मूवी एक्सप्लेनेशन में हम एक ऐसी मोटी ताजा भैंसिया जैसी लड़की को देखेंगे जो कभी भी किसी पर भी बरसने को तैयार है। इसका बस एक ही सपना है कि ये किसी लड़के से शादी कर अपना घर बसा ले। तो क्या इसका ये सपना पूरा होगा? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मूवी के स्टार्ट में हम फगुनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी, परंतु उसका मंगेतर मंडप छोड़कर रफू चक्कर हो जाता है क्योंकि उसने फगुनिया का खूबसूरत फिगर देख लिया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये सब तो फगुनिया सपने में देख रही थी और रियल लाइफ में तो वो इसे लेकर काफी टेंशन में रहती थी क्योंकि कोई भी लड़का उससे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी फगुनिया खिड़की से अपनी पड़ोसन को देखती है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी शादी नहीं की, लेकिन फगुनिया उसकी तरह कंवारी नहीं रहना चाहती, इसलिए वो अपने राजकुमार की तलाश में बाहर चली जाती है। अब बाहर उसे सबसे पहले कुछ मजदूर दिखते हैं जिन्हें फगुनिया अपना बेली डांस दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डांस को देखकर सभी मजदूर दिमागी तौर पर पागल होने लगते हैं। इसके बाद फगुनिया एक टैक्सी ड्राइवर के पास जाती है और उसे भी अपना वो वाला डांस दिखाने लगती है, लेकिन उस ड्राइवर को भी फगुनिया का डांस देखकर मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। इसके बाद तो फगुनिया लड़का ढूंढने के चक्कर में पूरे शहर को हिलाकर रख देती है। अब थक हार कर फगुनिया अपने अब्बा के ढाबे पर आती है और कहती है कि मुझे कोई भी लड़का नहीं मिला, जिस पर उसके अब्बा अपना डब्बा खोलकर कहते हैं कि तुमसे ऐसी कंडीशन में शादी कौन करेगा भला। तभी वहाँ पर फगुनिया की अम्मी आती है जो कि एक इंडियन थी और वो फगुनिया के अब्बू से कहती है कि ना जी ना, हमारी फगुनिया की तो किसी जुबान केसरी वाले से ही शादी होगी। लेकिन तभी उसकी बहन वहाँ आती है जो कि एक जापानी माल थी और वो उसे कहती है कि ना जी ना, जीजू तो कोई चिकना लोंडा ही होना चाहिए। अब वो सब फगुनिया की शादी की बात पर रायता फैलाने लगते हैं और फगुनिया उनसे नाराज होकर कॉफी पीने चली जाती है। कॉफी लेते वक्त फगुनिया एक लड़के को देखती है जिसका नाम चंपक था। अब चंपक को देखकर फगुनिया के दिल का इंजन दुगनिया रफ्तार से दौड़ने लगता है। दूसरी तरफ चंपक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ये दोनों एक दूसरे से आंखें लड़ा ही रहे होते हैं, तभी फगुनिया के अब्बू बीच में ही कबाब की हड्डी बन जाता है और फगुनिया को आवाज लगाता है। लेकिन जब फगुनिया अचानक से टर्न होती है तो उसके हाथ का बर्तन चंपक के सर पर जाकर लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब फगुनिया पीछे मुड़कर देखती है तो चंपक वहाँ से जा चुका था। अब यहाँ पर फगुनिया को लगता है कि चंपक भी उसका फिगर देखकर यहाँ से भाग गया है। लड़कों की तलाश फगुनिया अभी भी जारी रखती है, इसलिए वो अगले दिन एक बिचौलिए के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरी शादी करवा दो। वो 2.5 फीट का बिचौलिया पहले तो फगुनिया को आंखों से स्कैन करता है और फिर उसे कहता है कि जल्दी से 9 2 11 हो जा, तेरी शादी नहीं हो सकती। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फगुनिया की बात मान जाता है और कुछ लोगों की तस्वीर दिखाता है जिनकी उसने शादियां करवाई थी। इसके बाद वो फगुनिया को अपने पंचर की दुकान में ले जाता है जहाँ फगुनिया की अच्छी तरह से रिपेयरिंग की जाती है और देखते ही देखते फगुनिया एकदम स्लिम ट्रिम हो जाती है। अब फगुनिया की खूबसूरती देखकर वो बिचौलिया पागल होने लगता है, इसलिए वो उसे एक डेट पर लेकर जाता है जहाँ कुछ लड़कियां एक ही लड़के को डेट करने के लिए पहले से ही खड़ी थी। अब वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा चंपक ही था। चंपक उन सब लड़कियों में से फगुनिया को ही चूज करता है। अब वो दोनों डिनर पर जाते हैं जहाँ चंपक फुल टून हो जाता है और वही अपने अंदर का टिकटॉकर बाहर निकालने लगता है। इसके बाद फगुनिया चंपक को अपने घर अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाती है जहाँ उसकी फैमिली वाले अपनी नाक कटवाने में इतू सा भी कसर नहीं छोड़ते। इसके बाद चंपक भी फगुनिया को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है। यहाँ चंपक की फैमिली भी कुछ कम नहीं थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फगुनिया के अब्बा उसे रामू से शादी करने को कहते हैं, लेकिन फगुनिया तो पहले से ही चंपक के प्यार में सर से लेकर पैर तक डूब चुकी थी, इसलिए वो अपने अब्बा को मना कर देती है। आगे चंपक और फगुनिया शादी करने के लिए एक मैरिज ब्यूरो में जाते हैं, लेकिन वहाँ के रूल्स को देखकर ये दोनों पागल होने लगते हैं। पर इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो यहीं पर शादी का प्लान बनाते हैं। मैरिज ब्यूरो से निकलकर वो दोनों एक वाटर पूल में जाते हैं जहाँ चंपक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड तंबूड़ी को देखता है जिसके साथ वो फालतू में ही अपनी बकचोदी के फॉर्म भरने लगता है। अब ये देखकर फगुनिया के अंदर बवंडर आने लगता है। खैर इसके बाद हम फगुनिया की शादी वाला दिन देखते हैं जहाँ चंपक की एक्स से तंबूड़ी भी होती है। यह फगुनिया की वेडिंग ड्रेस कुछ ज्यादा ही बड़ी थी जिससे फंसकर वो एक लाइट बोर्ड से जा टकराती है जिससे उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास दूसरों के मन की बात सुनने की पावर आ चुकी है, इसलिए फगुनिया तंबूड़ी के मन की बात सुनती है जो मन ही मन ये सोच रही थी कि मैं फगुनिया की शादी चंपक से नहीं होने दूंगी। ये सुनकर फगुनिया डर जाती है और तंबूड़ी को मारकर वहाँ से चली जाती है। आगे उसके फेस पर एक बड़ा सा पिंपल आ गया था जिसकी वजह से वो तैयार होने में लेट हो जाती है। इधर चंपक फगुनिया का वेट कर रहा था, तभी तंबूड़ी उसे जबरदस्ती किस कर लेती है। अब ये प्रसारण फगुनिया भी देख लेती है जिससे वो अंदर से टूट जाती है। इसके बाद चंपक फगुनिया को मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। आगे काफी समय निकलने के बाद उसके अब्बा उसे रामू से शादी करने को कहता है, जिस पर फगुनिया न चाहते हुए भी रामू से शादी करने को रेडी हो जाती है। इसके
इसके बाद फगुनिया के अब्बू फगुनिया को ध्यान से देखते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि फगुनिया इस शादी को लेकर खुश नहीं है। जिसके बाद वो फगुनिया से कहते हैं धत तेरी माँ की। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो उसे कहते हैं कि जा फगुनिया जा, जी ले अपने 4 दिन की जिंदगी। ये सुनते ही फगुनिया धूम मचा ले धूम करती हुई सीधे चंपक के पास पहुंचती है, जहां चंपक फगुनिया के प्यार में रांझा बन चुका था और वो लिफ्ट से नीचे आ रहा था। इधर फगुनिया उसे ढूंढने ऊपर जाती है और जाकर छत पर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी छत की पाइप टूट जाती है और वो सीधे चिल्लाते हुए चंपक की बाहों में गिरती है। यहाँ चंपक फगुनिया को अपने दिल की सारी बातें बताता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता वगैरह वगैरह। खैर इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और इसी तरह फगुनिया की शादी का सपना पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, क्या आपका भी कोई ऐसा सपना है? कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।